बहू का कुटुंब। ये कहानी उस समय की है जब परिवार एक साथ रहा करते थे। देवरानी, जेठानी, ननद, देवर सास ससुर के साथ गृहस्थी को आगे बढ़ाते थे। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। तुझे ही याद रहता है रानी मेरी दवाई का वक्त, लेकिन सीमा बहू, उसे तो न जाने क्या है, कोई मतलब ही नहीं। रानी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जेठानी की सास बुराई कर रही है। अरे नहीं माँ जी, वो तो आपके लिए अदरक वाली चाय बना रही है, उन्हीं ने तो मुझे दवाई लेकर भेजा है। सास जो कि जानती थी कि उसकी बड़ी बहू कैसी है, लेकिन फिर भी रानी की बात पर विश्वास कर लेती है। रानी सबका कितना ख्याल रखती है, तू थक जाती होगी ना। तभी सीमा बहू आती है। माँ जी, खाने में क्या खाएंगे? अरे जो बना ले सीमा, तुझे मेरी दवाई का वक्त याद रहा, यही बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। सीमा हैरान रह जाती है कि ये सास क्या बोले जा रही है। सीमा भाभी, आपने जो दवाई दी थी ना माँ जी को देने के लिए, मैंने दे दी। हाँ, सीमा समझ जाती है कि सास ने फिर उसके लिए कुछ जहर ही उगला होगा, लेकिन देवरानी की बात पर खुश हो जाती है। दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। क्या है, सासू माँ को तो कभी मुझ में कोई खूबी दिखती ही नहीं। क्या बोल रही थी आज? रानी सीमा की बात समझ जाती है कि वो सास की बुराई उसके मुंह से भी सुनना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो चाहती थी कि घर में शांति का माहौल रहे। कैसी बात कर रही है भाभी? माँ जी तो कह रही थी कि रानी बहू सीमा बहू जैसी बनना सीखो, उसने कैसे घर को संभाल कर रखा है। क्या बात कर रही हो? सासू माँ ने मेरी तारीफ की, मैं मान ही नहीं सकती। कैसी बात कर रही हैं भाभी? मैं क्यों झूठ बोलूँगी भला, बोलिए। वहीं बाहर सास, जिसे विश्वास ही नहीं होता कि बड़ी भी उनका ख्याल रख सकती है, लेकिन कहते हैं ना, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। सीमा बहू में बदलाव आ रहा है, ये अच्छी बात है। मैं उसे ये मेरा खानदानी हार दे देती हूँ। वैसे भी बड़ी बहू होने के नाते इस पर उसी का हक है। सीमा बहू, ओ सीमा बहू। सीमा को भी रानी की बात सुनकर ये विश्वास हो जाता है कि सास को उससे प्यार है। रानी, माँ जी मुझे क्यों बुला रही है? आप बड़ी बहू है भाभी, कुछ होगी बात दिल में, आपसे करके हल्का होना चाह रही होंगी। मुझसे और माँ जी दिल की बात करेंगी? हाँ, अच्छा, जाकर देखती हूँ। सीमा सास के पास जाती है, जहाँ वो खानदानी हार लेकर बैठी थी। आजा बहू, आ बैठ। माँ जी, कोई बात है क्या जो आपको मुझसे शेयर करनी है? बात नहीं, ये हार। वो क्या है ना बहू, खानदानी हार है ये, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बहू होती है उसी को दिया जाता है। लेकिन पहले तेरी आदतें ना मुझे कम पसंद थी, पर छोटी के आ जाने के बाद जो जिम्मेदारी तू निभा रही है वो काबिल तारीफ है। छोटी तुझसे सीख कर एक अच्छी बहू बन रही है। सीमा को समझ में नहीं आता कि आखिर सास ऐसा क्यों कह रही है। वो तो वैसी ही है जैसी थी। ये ले खानदानी हार, देखो तो ज़रा तेरे गले में ये कैसा लगता है। सास बहू को हार दे देती है। सीमा भी हार ले लेती है, लेकिन उसे माजरा समझ में नहीं आता। माँ जी, इस हार की बड़ी तारीफ सुनी थी। मेरी शादी के वक्त भी सभी आपको बोल रहे थे कि देखिए बहू हार के लायक है कि नहीं। वो यही हार ना? हाँ बहू, वो क्या है ना, ये हार सिर्फ हार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है इस खानदान की। मेरी सास की भी 2 बहुएं थी, लेकिन मेरी सास ने यह हार मुझे दिया। आगे मेरी भी 2 बहुएं हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस हार की असली मालकिन तुम ही बन सकती हो। तभी रानी आ जाती है, हाथ में 3 कप चाय के साथ। ये लीजिए माँ जी चाय। भाभी चाय। वाह, कितना प्यारा हार है माँ जी, किसका है? अब मेरा। ये एक ही हार होता है, रानी हार, लेकिन सास वो हार उसी को देती है जो जिम्मेदार होती है, इसलिए माँ जी ने ये हार मुझे दिया है। हाँ माँ जी, सच में भाभी बिल्कुल इस हार के लायक है। मैंने तो जो कुछ सीखा है भाभी ने ही मुझे बताया है। सीमा रानी की बात सुनकर खुश हो जाती है। हार पाकर सीमा तो 7वें आसमान में होती। फिर अगले रोज़, सीमा बहू, ओ सीमा बहू, वो रिन्नी बिटिया आ रही है। सीमा तो ननद के आने की खबर से ही घबरा जाती है। उसका चेहरा बन जाता है और फिर क्या, क्यों, मतलब क्या हो गया? अरे अभी तो आई थी ना रिन्नी दीदी। बस करिए ना माँ जी, शादी क्यों की बेटी की जब सारा दिन मायके में ही बिताना था तो। सास हैरान, ये क्या हो गया?
अभी कल ही तो सीमा बहू के कसीदे पढ़े जा रहे थे तारीफ के, और अब तभी रानी आ जाती है। भाभी, वो सब्ज़ी आपने चढ़ाई थी ना, वो देख लीजिए। वो क्या है ना माँ जी, सीमा भाभी ये कहना चाह रही है कि रिन्नी दीदी की सास, वो तो उन्हें आने देना ही नहीं चाहती है ना, क्योंकि शायद उनकी सास उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप हैं, है ना भाभी। सीमा भी समझ जाती है कि अभी कल ही तो हार मिला है, ऐसा ना हो कि उसे वापस करना पड़ जाए। अब हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं यही बोलना चाह रही थी। सही सही बोल रही हो तुम। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि रानी बहू ही है जो सीमा को सही रखना चाहती है, जिससे उसका कुटुंब बना रहे। सीमा बहू, लगता है वो हार मैंने गलत हाथों में दे दिया। रानी देख ले रसोई में रिन्नी की पसंद का क्या क्या है और क्या क्या नहीं। माँ जी, मैंने जब सुना कि रिन्नी दीदी आ रही है तभी ऑनलाइन सब ऑर्डर कर दिया है। बस दही आ जाए तो उनकी पसंद की कढ़ी बना दूंगी, आप चेक कर देख लीजिएगा। भाभी, आप फ्री हो तो ज़रा बाज़ार जाकर उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आइए ना। वो क्या है ना, दीदी के ससुराल में साड़ी पहनी जाती है और यहाँ मायके में तो वो साड़ी पहनेंगी नहीं, क्यों? सास देखती है कि कैसे रानी रिन्नी के आने पर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। वहीं सीमा, उसे तो बस खाना बनाने ही कि अपना कमरा दिखता है। देख सीमा, आज कमरे में जाकर सो मत जाना, रिन्नी के सामने रहना। उसे भी तो पता चले कि उसकी भाभियों को उसके घर में आने से प्रॉब्लम नहीं है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, क्यों होगी भाभी को प्रॉब्लम? वैसे भी भाभी कह रही थी कि अरे चुप रह रानी बहू, बिल्कुल चुप। तू ना भाभी के नाम पर सारा झूठ बोलती रहती है। जा जाकर देख दरवाजे में कौन आया है। रहने दे रानी, मैं देख रही हूँ। सासू माँ को तो मैं कभी अच्छी लगूंगी ही नहीं। सीमा दरवाजे पर जाती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। चल रानी बहू, देखे ज़रा ये सीमा क्या कर रही है दरवाजे पर। सास और रानी दरवाजे के पास जाते हैं तो सीमा अपनी ननद रिन्नी से लड़ रही होती है। भाभी, मुझे अंदर तो आ जाने दीजिए। अरे क्या अंदर आने दे, तुम्हारा तो आना जाना कम ही नहीं हो रहा। अभी पिछले साल ही तो आकर गई थी ना। अरे क्यों आ जाती है हमेशा, ससुराल में दिल नहीं लगता क्या? रानी सीमा की बात सुन लेती है और वो जल्दी से रिन्नी के सामने खड़ी हो जाती है। अरे रिन्नी, कितनी दुबली हो रही हो, डाइटिंग कर रही हो क्या? आओ 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 अंदर। सीमा को साइड करके रानी रिन्नी को अंदर ले जाती है। रिन्नी अंदर आती ही माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही इसका इलाज कर दूंगी, तो चिंता ना कर। रानी रिन्नी के लिए पानी और लड्डू ला कर देती है। सीमा मुंह बनाकर वहाँ से जा रही होती है कि रानी सीमा का हाथ पकड़ लेती है और उसके गले से वो हार ले लेती है जो सास ने उसे दिया था। ये क्या मजाक है रानी, छोटी हो छोटी की तरह रहा करो, समझी? भाभी, जब आप बड़ी नहीं बन पाई, कुटुंब को जोड़ने में विश्वास ही नहीं कर पाई और ना ही आपको इतनी फिक्र है कि घर की बेटी का कैसे स्वागत करते हैं, तो आप मुझे ना ही समझाएं, समझी? सीमा हार लेने की कोशिश करती है। इस हार की तुम बिल्कुल हकदार नहीं हो। ये हार जिम्मेदारी है, ना कि शौक। मेरी बेटी को घर के दरवाजे से निकाल रही थी, ना मेरे खाने की चिंता, ना घर की साफ सफाई की। तुम तो बहू कमरे में ही जाओ, शाम को राकेश से मैं बात करूंगी। भाभी, शुक्र मानिए कि हम लोगों को प्यार करने वाला ससुराल मिला, माँ जैसी सास। कुटुंब की कीमत आप नहीं समझ पाई, जबकि मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपकी इमेज माँ जी के सामने ठीक हो, लेकिन कुत्ते की पूंछ।